योद्धा आस्था के नाग साधुओं का परिचय। हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और ठंडी हवाओं के बीच रहते हैं नाग साधु। ये हैं भगवान शिव के भक्त, तपस्वी योद्धा, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग कर दिया है। उनका नग्न रहना सांसारिक मोह माया से विरक्ति का प्रतीक है और उनके शरीर पर लगी राख ईश्वर से उनके जुड़ाव को दर्शाती है। नाग साधु अपनी सादगी और अटूट आस्था से लोगों को आकर्षित करते हैं, सम्मान और श्रद्धा जगाते हैं। उनका इतिहास सदियों पुराना है, उस समय का जब भारत ऋषि मुनियों और साधकों का देश था। इन योद्धा तपस्वियों ने आक्रमणकारियों से हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज उन्हें आस्था और परंपरा के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। तपस्या का जीवन, दैनिक कर्मकांड और जीवन शैली। एक नाग साधु का जीवन कठोर अनुशासन और साधना से भरा होता है। उनका दिन सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। बर्फीले नदियों में स्नान के साथ माना जाता है कि ये स्नान तन और मन दोनों को पवित्र करता है। वे घंटों ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान शिव से साक्षात्कार की कामना करते हैं। भोजन सादा और कम होता है। अक्सर फल, मेवे और भक्तों से प्राप्त भिक्षा ही उनका आहार होता है। वे एक खानाबदोश जीवन जीते हैं। साल के ज्यादातर समय हिमालय में भ्रमण करते हुए उनका एकमात्र सामान होता है एक लंगोटी, एक चिलम और एक कटोरा। नाग साधु मानते हैं कि सच्ची आजादी सभी सांसारिक मोह माया को त्यागने से मिलती है। उनकी सादगी भरी जीवन शैली हमें सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता की याद दिलाती है। त्याग का मार्ग, शिक्षा और दीक्षा। नाग साधु बनना एक लंबी और कठिन यात्रा है। इसके लिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। साधक बनने के इच्छुक लोग एक गुरु के मार्गदर्शन में वर्षों तक कठोर साधना करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपने पूर्व जीवन के सभी रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। दीक्षा समारोह स्वयं सहन शक्ति की परीक्षा होता है। इसमें प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है, जो सांसारिक जीवन से उनके पूर्ण डिटैचमेंट को दर्शाता है। यह प्रक्रिया नए साधु द्वारा ब्रह्मचर्य, अहिंसा और त्याग का व्रत लेने के साथ समाप्त होती है। वे अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। मेले के रक्षक, नाग साधु और कुंभ। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा नाग साधुओं के सबसे बड़े जमावड़े का गवाह बनता है। वे हजारों की संख्या में आते हैं। उनकी उपस्थिति इस आयोजन की आध्यात्मिकता को और बढ़ा देती है। नाग साधुओं को कुंभ मेले का रक्षक माना जाता है। वे व्यवस्था बनाए रखते हैं और तीर्थयात्रियों के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करते हैं। उनका आगमन अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है, जो अक्सर जुलूसों और धार्मिक प्रदर्शनों द्वारा चिह्नित होता है। कुंभ में वे पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए जुलूस का नेतृत्व करते हैं। माना जाता है कि यह डुबकी पापों को धो देती है और मोक्ष प्रदान करती है। उनकी उपस्थिति उन प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं की याद दिलाती है जो हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। आस्था की विरासत, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर प्रभाव। नाग साधुओं ने अपनी सादगी भरी जीवन शैली और अटूट आस्था से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे त्याग, आत्मानुशासन और उच्च चेतना की खोज के आदर्शों का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति आधुनिक जीवन की भौतिकता को चुनौती देती है। वे हमें आध्यात्मिक खोज और भौतिक जगत की क्षणभंगुरता का महत्व याद दिलाते हैं। हालांकि उनकी जीवन शैली बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन अपने धर्म के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक मुक्ति की उनकी खोज लाखों लोगों को प्रेरित करती है। नाग साधु भारतीय आध्यात्मिकता की विविधता और गहराई का प्रमाण है।